पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। गोंडा की धरती से एक बार फिर सियासी शब्दों के तीर चले हैं और इस बार निशाने पर है तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन और पहलवान विनेश फोगाट। कैसरगंज के पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक और खेल जगत दोनों में हलचल मचा दी है। सनातन पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने स्टालिन को रावण और हिरण्य कश्यप का वंशज बता दिया, तो वहीं विनेश फोगाट पर तंज कसते हुए देवी जी जो रायता फैलाकर गई हैं उसे कोर्ट में निपटा रहा हूं। अब इन बयानों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर तीखा हमला बोला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले लोग आसुरी शक्तियां हैं। उन्होंने कहा कि सतयुग से लेकर कलयुग तक सनातन को चुनौती देने वाले लोग आते रहे, लेकिन सनातन हमेशा अडिग रहा। उन्होंने कहा कि स्टालिन जैसे लोग रावण और हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। सनातन ही सत्य है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। आइए सुनते हैं पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। सनातन को हर युग में चुनौती मिली है। सतयुग में भी चुनौती मिली, त्रेता में भी चुनौती मिली, द्वापर में भी चुनौती मिली और कलयुग में भी चुनौती मिल रही है। ये स्टालिन जैसे लोग ये रावण के वंशज हैं, ये हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं सनातन ही सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन ये आसुरी शक्तियाँ और देवत्व शक्तियों के बीच में हमेशा हुआ है। थोड़े से बचे हैं। देखिए, मेरे लिए ये जो रायता फैला करके गई हैं देवी जी, हम उसी को निपट रहे हैं। इस समय कोर्ट में है और वहाँ कुश्ती चल रही है और कुश्ती कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये मेरा विषय नहीं है। ये विषय वर्तमान में जो डब्ल्यूएफआई है या भारतीय कुश्ती संघ है, ये उनका विषय है कि कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन चूँकि मैं भारतीय कुश्ती संघ का बहुत दिनों तक अध्यक्ष रह चुका हूँ, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि डब्ल्यूएफआई कभी भी किसी खिलाड़ी को खेलने से नहीं रोकती, क्योंकि डब्ल्यूएफआई खिलाड़ियों के लिए ही बनी है। अगर किसी को रोका गया होगा तो उसका कारण भी बताया गया होगा और वो कारण आप भी जानती होंगी, तो उसको पढ़ लीजिए। ब्रजभूषण ने दावा किया कि सनातन विरोधी सोच रखने वाले लोग इतिहास में कभी सफल नहीं हुए और आने वाले समय में भी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस दौरान कुश्ती विवाद को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने तीखा तंज कसते हुए मेरे लिए जो देवी जी रायता फैला कर गई हैं उसी को इस समय कोर्ट में निपटा रहा हूँ। उनका ये बयान अब राजनीतिक गलियारों से लेकर खेल जगत तक चर्चा का विषय बन गया है। कुश्ती प्रतियोगिताएं और खिलाड़ियों के भविष्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब ये मामला भारतीय कुश्ती संघ यानी डब्ल्यूएफआई का है। उन्होंने ये भी कहा कि डब्ल्यूएफआई कभी खिलाड़ियों को खेलने से नहीं रोकता, क्योंकि संघ खिलाड़ियों के हित के लिए ही बना है। पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी को रोका गया होगा तो उसके पीछे कोई ठोस वजह ज़रूर रही होगी। गौरतलब है कि पहलवानों के आंदोलन के बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में रहे हैं और अब उनका ये नया बयान एक बार फिर सियासी और खेल जगत में बहस को तेज कर रहा है।
एक तरफ सनातन पर बयानबाजी तो दूसरी तरफ विनेश फोगाट पर तंज। अब देखना होगा कि इन बयानों पर सियासत और खेल जगत से आगे क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।